नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का जीएस कक्षा न्यू वे ऑफ लर्निंग। तो ये हमारा होने वाला है पार्ट 3। इससे पहले मैं आप सभी की जानकारी बता दूं, मैंने पार्ट 1 भी अपलोड कर दिया था, पार्ट 2 भी अपलोड कर दिया था और आशा है आपने देख भी लिया होगा। ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छे हम कंटेंट ला रहे हैं आप सभी के लिए। इंटरेस्टिंग कंटेंट है, आपकी नॉलेज तो बढ़ेगी ही और साथ में चलिए तो शुरू करते हैं। सो यार, अभी भी टेलीग्राम चैनल पर लोग नहीं आए हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा यार, प्लीज़ टेलीग्राम चैनल पर सभी लोग जल्द से जल्द आएँ और अपनी उपस्थिति वहाँ दर्ज कराएं, उसको सब्सक्राइब करके या मतलब उसको ज्वाइन करके। यहाँ पे हम इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो भी कर सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज दिस: हु वॉज द फर्स्ट गुप्ता रूलर टू अटेन द टाइटल ऑफ महाराजा धीराज? तो पहला फर्स्ट गुप्ता रूलर कौन सा था जिन्होंने टाइटल अपनाया महाराजा धीराज? तो इसका आंसर है आपका चंद्रगुप्त वन। चंद्रगुप्त वन के बारे में कोई एक अच्छी सी इन्फॉर्मेशन, जैसे कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं, जैसे कि ये थर्ड रूलर थे, किसके? थर्ड रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। गुप्ता डायनेस्टी के थर्ड रूलर थे ये। ओके, इन्होंने इस फादर घटोत्कच, यानी इनके पिताजी का नाम क्या था? घटोत्कच। ठीक है। और दूसरी बात इसमें ध्यान रखना है कि इन्होंने महाराजा धीराज का टाइटल लिया था और ऑल्सो लिया था, जैसे आप किंग ऑफ किंग्स बोलते हैं ना, महाराजा धीराज राजाओं का राजा, किंग ऑफ किंग्स। ठीक है। ही मतलब कि इन्होंने गुप्ता एरा भी स्टार्ट किया। गुप्ता एरा आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, किसने गुप्ता एरा स्टार्ट किया था? इन्होंने किया था। और कब किया था? 320 एडी में। ध्यान रखना है इसको, एडी 320 में। आगे अगला क्वेश्चन: हु वॉज द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म? ऋषभ देव। कई किताबों में लिखा भी मिलता है ऋषभ नाथ। ऋषभ नाथ, कई किताबों में ऋषभ नाथ भी लिखने को मिलता है, लेकिन ये ऋषभ देव है। दूसरा आपको ध्यान रखना है, महावीर स्वामी या महावीर जैन जिन्हें बोलते हैं, ये इनके 24 तीर्थंकर थे और पार्श्वनाथ इनके 23rd तीर्थंकर थे। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी। हु वॉज द फर्स्ट किंग ऑफ चोला डायनेस्टी टू कॉन्कर श्रीलंका? तो कौन थे इसमें? हमें आपको जरूर ध्यान रखना है, राजेंद्र चोल, है ना, राजेंद्र चोला। ठीक है, तो राजेंद्र चोला, आप ये इसको आप राजराज चोल कर लीजिएगा। तो राजेंद्र चोला वॉज द फर्स्ट किंग टू चोला डायनेस्टी, जिन्होंने कॉन्कर किया किसको? श्रीलंका को। ये ध्यान रखना, इनके बारे में कुछ कुछ स्पेशल चीज़ है, उसमें ये एक स्पेशल चीज़ है श्रीलंका वाली, जो कि आपको ध्यान रखनी ही चाहिए क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे: हु वॉज अग्रमीस और जेंड्रमीस बाय द ग्रीक राइटर्स? तो धनानंद, धनानंद जो कि नंदा डायनेस्टी के सबसे आखिरी रूलर थे, नंदा डायनेस्टी के सबसे आखिरी रूलर थे, जिनका नाम था धनानंद, जिन्हें किन्हें हटाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने जिनको हटाया था, उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है आपका अग्रमीस और झंड्रमीस बाय द ग्रीक रूलर्स। आगे: हु वॉज द एक्सपोनेंट ऑफ वैशेषिक दर्शन? एक्सपोनेंट का मतलब उसे आपने जरूर सुना होगा कि मतलब कि दर्शन के प्रतिपादक कौन है। तो वैशेषिक जो कि हमारे भारत के 6 दर्शन है, तो 6 दर्शन में एक दर्शन वैशेषिक भी है, वन ऑफ द 6 दर्शन। ओके, और इसमें क्या है, ये आपको ध्यान रखना है कि इसका ये किस मतलब कि इसके प्रतिपादक कौन है, इसके प्रादिक कौन है? कणाद, पतंजलि आपको मिलेंगे योग दर्शन के प्रतिपादक। ठीक है, कमेंट डाउन करके बताइए कपिल 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 कौन से दर्शन के हैं और अगस्पद गौतम कौन से दर्शन के जो है प्रतिपादक हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। आगे: विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट इज थॉट टू हैव अ डायरेक्ट सी ट्रेड विद लिंक विथ मेसोपोटामिया? तो लोथल क्यों हो सकता है? देखिए क्यों, वाई, अभी आप पूछे वाई, क्योंकि वो वाई आपको पता लगे ये एक पोर्ट सिटी है। ये क्वेश्चन को आप ऐसे कर सकते हो, देखो पोर्ट सिटी है और पोर्ट सिटी का मतलब क्या होता है? जहाँ से ट्रेड होगा ही होगा, पोर्ट सिटी होगी तो ट्रेड होगा ही, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? लोथल हो जाएगा इसका आंसर आपका। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज हम्पी नोन फॉर? सो हम्पी कैपिटल ऑफ विजयनगर एम्पायर। सबसे पहली बात तो हम्पी क्या थी? हम्पी इट वॉज कैपिटल ऑफ विजयनगर एम्पायर। ठीक है, ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, क्या थी? कैपिटल ऑफ विजयनगर एम्पायर, विजयनगर साम्राज्य जो कि कर्नाटका में था, उसकी मतलब कि ये 1343 से लेके आपको क्या मिलेगी? ये कम से कम 1565 तक आपको राजधानी मिलेगी हम्पी, किसकी? क्या बोलते हैं? विजयनगर साम्राज्य की। आपको इसमें ध्यान रखना है। वोट मोहनजोदारो इन सिंधी मीन्स, तो मैंने ये पिछली क्वेश्चन में बताया था। जल्दी से कमेंट करेंगे इसका आंसर, सभी लोग कमेंट करेंगे, देखते हैं कितने लोगों ने पिछला वीडियो जो देखा था उसमें मैंने बताया था इसका आंसर, कमेंट कीजिएगा। अशोका वॉज अ किंग ऑफ विच डायनेस्टी? मैं चाहूँगा ये लोग कमेंट करें, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, कमेंट करिए इसको। मैं सारे अभी इतनी बार तो मैं डिस्कस कर ही चुका हूँ, इसको कमेंट करिए। बुद्धिज्म वॉज डिवाइडेड इंटू महायाना एंड हीनयाना? तो बुद्धिज्म क्या आपको पता है कि बुद्धिज्म को डिवाइड कर दिया गया है, 2 ग्रुप हैं, एक महायाना है और एक क्या बोलते हैं हीनयान है। तो वो कह रहा है कि ये मतलब कि आपको मतलब ये कब किसके उसमें इनको हटा दिया गया था, मतलब कि आप कह सकते हैं एक तरह से
कि किसके उसमें अलग हो गए थे, किस मतलब कि किस रीजन में, और किस मतलब कि किसके काल में ये अलग हो गए थे। तो किसके काल में अलग हुए थे, यहाँ आपको ध्यान रखना है बिल्कुल, कनिष्क, कनिष्क जो कि कुषाण राजा थे उनके में। क्यों और एक यहाँ पे एक अच्छी सी इन्फॉर्मेशन आपको, जो जो फोर्थ काउंसिल थी, यहाँ पे लिख देता हूँ, पता नहीं आएगा नहीं आएगा, फोर्थ काउंसिल थी बुद्धिस्ट लोगों की, यहाँ लिख देता हूँ। फोर्थ काउंसिल थी जो कश्मीर में हुई, कहाँ पे हुई, कश्मीर में, एग्जाम में आ जाता है कभी कभार, कश्मीर में हुई थी। और 72 एडी में, 72 एडी में कश्मीर में ये हुई थी। तो ये आपको ध्यान रखना, कनिष्क के टाइम पर इसे हट गया था। आर्यभट्ट एंड कालिदास वर इन कोर्ट ऑफ, कोर्ट का मतलब कई लोग गलत समझते हैं, कोर्ट का मतलब होता है साथियों दरबार, दरबार। विच गुप्ता एम्परर, किस गुप्ता एम्परर के ये लोग कोर्ट थे, मतलब तो आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर आपका चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त सेकंड, बिल्कुल ध्यान रखना, वो नोन एज। और ऑल्सो अच्छा, इसके बारे में एक और, इसके आपको एक और ध्यान रखनी है, इनको ऑल्सो नाम जाता है चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से। सॉरी, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, क्या क्या बोलते हैं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ठीक है, सॉरी, इसको मैं हटा दूंगा एक बार। चंद्रगुप्त, इसे मौर्य नहीं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से इन्हें जाना जाता है। हर्षा मूव टू इस कैपिटल फ्रॉम डैश टू डैश, हर्षा ने अपनी कैपिटल कहाँ से करी, तो इसमें आपको ध्यान रखना है, हिज कैपिटल फ्रॉम थानेसर थी इनकी पहली कैपिटल, थानेश्वर की थी, उससे कहाँ कर दिया, कन्नौज। कन्नौज के बारे में आपको एक और होगा कि यहाँ पे त्रिपार्टी स्ट्रगल है ना, त्रिपक्षीय संघर्ष आपने जरूर पढ़ा होगा, तो कन्नौज में हुआ था। विच पल्लव किंग एज्यूम द टाइटल ऑफ वातकापीकोंडा, मतलब कि वातपाकोंडा किसने कौन से कैपिटल, तो यहाँ देखना है नरसिंह वर्मन, ठीक है, ध्यान रखिएगा, नरसिंह वर्मन ने ये लिया था। कॉन्करर ऑफ वातापी, इसका मतलब क्या होता है, कॉन्करर ऑफ वातपी, कॉन्करर ऑफ वातपी, जिन्होंने वातपी को कॉन्कर किया हो। तो ये याद हो गया, तो ये क्वेश्चन आराम से आप कर सकते हैं। वैन ही मतलब कि जब इन्होंने पुलकेशिन सेकंड को हराया था, पुलकेशिन सेकंड जो कि वहीं के थे, पुलकेशिन सेकंड को हराया था वातपी के, तो अब इन्होंने मतलब कि अपने आप को ये उपाधि दी थी। द स्कूल ऑफ इंडियन आर्ट विच इज ऑल्सो नोन एज ग्रीको रोमन बुद्धिस्ट आर्ट इज अ, मतलब कि स्कूल का मतलब है किस विषय, तो ये कौन सा है आपको ध्यान रखना है, गांधार। देखो नॉन, देखो ग्रीको और रोमन, मतलब कि ग्रीक से भी होगा उसका संबंध और रोमन से भी होगा, तो बुद्धिस्ट, ये आपको ध्यान रखना है, कौन सी आर्ट है, गांधार। फॉर विच ऑफ एक ब्रह्म इज हैज बीन यूज, फॉर विच फॉलोइंग रूलर्स, किस रूलर के लिए ये यूज हुआ था, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये हुआ है आपका गौतमी पुत्र सात करने के लिए, किसके लिए यूज हुआ है, गौतमी पुत्र सात करने के लिए। और इसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन, ये सातवाहन डायनेस्टी के, सातवाहन डायनेस्टी आप लोगों ने जरूर पढ़ी होगी, सातवाहन डायनेस्टी के कौन से रूलर थे, 23rd रूलर ऑफ डायनेस्टी, और इन्होंने, इनका पीरियड आपको देखना हो तो 62 से 86 एडी एनो डोमिनी में आपको इनका पीरियड मिलेगा। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज फर्स्ट ग्रामेरियन ऑफ संस्कृत लैंग्वेज, मैं चाहूँगा कमेंट करें इस क्वेश्चन को, क्योंकि क्वेश्चन मैंने बहुत बार डिस्कस किया है पहले। वेयर इज द बृहदरेश्वर टेम्पल, कमेंट डाउन कीजिए, पहले की वीडियो में मैंने एक शॉर्ट बनाई थी, उसमें बताया था मैंने। द कैपिटल ऑफ मौर्यन, बहुत ही आसान क्वेश्चन, पाटलिपुत्र सबको पता है। द वेदा विच डील्स विद द रिचुअल्स, रिचुअल्स मतलब क्या होता है, रस्म रिवाज, कौन सा मतलब कि ऐसा कौन सा करता है, तो यजुर्वेद है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है, यजुर्वेद मतलब कि इससे हमें पता चलता है कि रिचुअल्स कहाँ पे हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज एन कोर्ट फिजिशियन, फिजिशियन का मतलब क्या होता है, फिजिशियन ऑफ कनिष्क, कनिष्क के दरबार में मतलब कोर्ट फिजिशियन का मतलब आप एक तरह से लगा सकते हो, जो बोलते हैं ना हम सामान्य चिकित्सक, है ना, चिकित्सक लगा सकते हो इसको। तो कौन थे, चरक थे, चरक के बारे में आपकी चरक की एक बुक का नाम भी याद रखिएगा, चरक संहिता, कभी एग्जाम में आ गई तो काम आएगी। विच स्क्रिप्ट आर यूज इन अशोकाज इंस्क्रिप्शन, देखो संस्कृत तो पहले ही आप काट दो, क्योंकि संस्कृत लैंग्वेज है, लिपि नहीं है, ब्राह्मी है, ठीक है, ध्यान रखना, ये तो पता ही है ना आपको, अशोक के लिपि आपको ब्राह्मी में मिलेंगे सबसे ज़्यादा। हु इज़ अ मेहरोली पिलर इन द कॉम्प्लेक्स ऑफ कुतुब मीनार, प्राइमरली नोन फॉर इज, मेहरोली पिलर, मेहरोली का लौह स्तंभ आपको जरूर पता होगा, आयरन पिलर बोलते हैं उसको, है ना, मेहरोली पिलर को ऑल्सो नाम जाता है आयरन पिलर, मैंने बता ही दिया, लौह स्तंभ जैसे मैंने कहा आपको, तो आयरन पिलर जो है उसको किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, और ये इसकी बता दूँ 7 मीटर में, ये 7 मीटर इसकी हाइट है, 23 फीट है, ठीक है, और ये क्यों माना जाता है, ड्यू टू एक्सेलेंट क्वालिटी ऑफ स्टील, स्टील की इतनी एक्सेलेंट क्वालिटी है इस वजह से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट अजंता केव्स, ये कौन सा इनमें से अजंता केव्स के बारे में, अजंता केव्स कहाँ पे हैं ये ध्यान रखना, अजंता केव्स आ रहे हैं महाराष्ट्र, तो पहला तो ठीक हो गया, ठीक है, और ऑल्सो है ये बुद्धिस्ट का आर्ट है, तो बुद्धिस्ट भी ठीक है, ठीक है। डिड नॉट कंटेन पेंटिंग, नहीं, मतलब कि इसमें बुद्धिस्ट आर्ट है तो ऑफकोर्स बता, तो कौन सा है, दे डिपिक्ट द टेक्निक्स ऑफ यूज इन एंशिएंट इंडिया, तो थर्ड इसका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए आखिरी क्वेश्चन, मतलब कि लास्ट क्वेश्चन, हु वर द
पैट्रॉन्स ऑफ संगम लिटरेचर। पैट्रॉन का मतलब क्या होता है? संरक्षक। आप ऐसे नाम रख लीजिए, संरक्षक थे। कौन कौन संरक्षक थे? राजा रखते हैं ना अपने दरबार में, तो इसको कौन रखते थे? आपको ये ध्यान रखना है, इसको आपको रखते थे पांड्यास, है ना। क्योंकि पांड्या ही, देखो पांड्या ही आपको मिलेंगे साउथ में, मैक्सिमम वही मिलेंगे, और संगम लिटरेचर साउथ का ही था। तो ऐसे देखिए, कनेक्टिविटी ना हर सब्जेक्ट में यूज़ की जा सकती है, डिपेंड करता है कि आप उसे कैसे यूज़ करते हैं। तो कनेक्टिविटी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन, चालुक्य रूलर पुलकेशिन विक्ट्री ओवर हर्षवर्धन वॉज इन ईयर, कौन से साल में हराया गया था इसको? तो आपको बहुत ही आसान से ये रखना है, ये 618, ये 88 नहीं होगा, 618 AD में इनको हराया गया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, सो थैंक यू। ये मैंने क्वेश्चन लिख के, स्टे हेल्दी स्टे हैप्पी, और शेयर कर दीजिए जितना ज़्यादा कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।